और आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पेसिफ़िकली जो हैं ये ASF के क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर के। ये 2025 में दोनों क्वेश्चंस टेस्ट हुए हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं। ये दो बड़े इजी मार्क्स थे जो कुछ एस्पिरेंट्स ने मिस किए। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसकी ट्रिक को समझ लेंगे, तो ये बहुत आसानी से जो है आप कर सकते हैं। ये रेशो के क्वेश्चन हैं। वो कहता है कि x रेशो y जो है वो है 3:4 और y रेशो z है 2:5। तो वो कहता है कि x रेशो z फाइंड करें। ठीक है, तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्या करना है, x रेशो y रेशो z वो रेशो जो दोनों में कॉमन है वो हमेशा मिडल में आएगी। जिस तरह देखिए x रेशो y है और y रेशो z है, दोनों के अंदर y कॉमन आ रहा है तो वो हमने मिडल में लिख दिया। अच्छा, x रेशो y की क्या वैल्यू गिवन है 3:4, y रेशो z की क्या वैल्यू गिवन है 2:5। अब ये जो है ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो लिखा हुआ है इसके साथ वाला एडजेसेंट लिखा हुआ है इसी को यहाँ पे दोबारा आपने लिख देना है 4। ठीक हो गया, और इधर जो साथ लिखा हुआ है वो आपने उसको साथ लिख देना है, ये आ गया 2। ठीक है, अब आप क्या करें, 3 2s are 6, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे आप यूँ नीचे, 4 2s are 8, 5 4s are 20। ठीक है, तो अब देखिए x और z की क्या आपस में बन गया रेशो 6:20। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 3s are और 2 10s are, तो ये 3:10 भी बन सकता है। अब ये आपने देखना है कि आंसर में उसने सिंप्लीफाई करके आंसर दिया हुआ है। अगर तो 6:20 गिवन है तो आपने 6:20 कर देना है, और अगर 3:10 गिवन है तो 3:10 कर देना है। इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली थी वो सिंपल ये थी कि आप x रेशो y रेशो z करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो एडजेसेंट नंबर होगा वो आपने साथ दोबारा लिख देना है और सिंपली आपने इसको यूँ नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देना है और आपकी फिगर्स आ जाएंगी। तो सिर्फ ट्रिक समझने वाली ये बात थी, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। दूसरा वो क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 55 और उनका प्रोडक्ट है 66। तो वो कहता है कि इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम सपोज़ करते हैं कि एक जो नंबर है वो x है और दूसरा नंबर है y। ठीक है, वो कह रहा है कि इन दोनों का सम क्या है, x प्लस y जो है वो 55 है और x y जो है वो 66 है। ठीक है, तो ये अभी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस y था 55 और x y 66। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि यहाँ से सिंपली आप y की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो y इज़ इक्वल टू 55 माइनस x आ गया। ठीक है, इसको आप सिंपली इस उसमें पुट कर दें, y की जगह अब आप पुट कर दें 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 66। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 66। इसको आपने मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर देना है। ये दोनों जो हैं इस साइड पे आ जाएंगे, ये क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, या इसको इस साइड पे रहने दें और 66 को इस साइड पे लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर हम इसको इधर ले जाएं, एक्स स्क्वेयर प्लस 66 माइनस 55x। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि ये प्लस है, तो ये ज़ाहिरी बात है जब आप इसको यहाँ से इस साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जिस तरह माइनस एक्स स्क्वेयर था वो दूसरी साइड पे जाके प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया। इस तरीके से ये जहाँ पे कोई साइन ना हो उसका मतलब होता है प्लस, तो ये जब दूसरी साइड पे गया तो ये माइनस बन गया। तो इसको जब आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 66, ये आपका टोटल आंसर है। तो ये सिर्फ 2-3 चीज़ें समझने वाली थी। इसको अगर आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भी भूलेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और जो क्वेश्चन टेस्ट हुआ बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वो ये था कि आपने जो है सिंपली परसेंटेज का क्वेश्चन था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ, फॉर इंस्टेंस आपने फाइंड करनी है परसेंटेज, आपने 10 आपके पास वैल्यू है और 100 की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, जो जिसकी फाइंड करनी है वो ऊपर आ गया, जिस में से फाइंड करनी है वो नीचे आ गया और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गए तो आपका
10% आंसर आ गया। अगर फॉर इंस्टेंस इसको हम किसी और चलें एक उससे करते हैं कि 5 वैल्यू है और जो है 100 जो है वो टोटल वैल्यू, तो हमने फाइंड करनी है कि 5 जो है वो 100 का कितने % है। तो आप क्या करेंगे, 5/100 जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो ऊपर आ गया, जिस में से फाइंड करनी है वो नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 से कट गया तो ये 5%। ये मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके जो है वो बता रहा हूँ, आप इसके अंदर कोई भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 25 आप 25 जो है वो, अच्छा हम एक और कर लेते हैं, ठहरे 25 नंबर है, इसको आपने परसेंटेज फाइंड करनी है कि ये 50 में से इसकी क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो वही जिसकी फाइंड करनी है ऊपर आ गया, जिस में से फाइंड करनी है वो नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 51 जार 52 जार, तो ये आ गया आपका 50%। ये देखिए